अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले हम कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट का पहला हिस्सा रोल ऑफ न्यूक्लियस पर बात कर चुके हैं, जिसमें हमने हेमरलिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि एसेटोबुलेरिया एक अलगी है यूरोप के समंदर में जो मौजूद है, उस पर हमने उस एक्सपेरिमेंट से हमने साबित किए थे कि इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरह डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियस लाजमी है, इसी तरह डेवलपमेंट के लिए साइटोप्लाज्म का भी अपना किरदार है। तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जिसका नाम है हैंस स्पामेन। उसने फ्रॉग के एक एग पर एक्सपेरिमेंट किया है और इसमें इसने ग्रे क्रिसेंट, जो साइटोप्लाज्म का एक कलरफुल शेप स्ट्रक्चर है, वो इस्तेमाल किया है और हमें बताने की कोशिश की है कि देखिए किस तरह साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट में किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले अपने तरीके के मुताबिक, जैसे न्यूक्लियस के रोल में मैंने स्टेटमेंट लिखा था, और तो अब ये स्टेटमेंट है कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड बेस्ट सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर एक्सप्रेशन, यानी जीन को टर्न ऑन करने के लिए साइटोप्लाज्म एनवायरनमेंट को साइटोप्लाज्म सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट में। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम एम्फीबिया की फ्रॉग की एग की बात करते हैं, तो ये देखो, ये हमारे साथ एक एग है। इस एग के क्या है, दो पार्ट्स आपको नजर आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इस एग की डिस्क्रिप्शन, ऊपर वाला क्लियर और यानी एनिमल पोल और दूसरा वेजिटल पोल। एनिमल पोल उस पोल को कहा जाता है जहां एक्टिव न्यूक्लियस और क्लियर साइटोप्लाज्म मौजूद हो, तो ये हमारे साथ है एनिमल पोल। और दूसरा पोल वो पोल है साइटोप्लाज्म का जहां पर याद को यानी खुराक को स्टोर किया जाता है, तो उस पोल को हम कहते हैं वेजिटल पोल। और इन दोनों के दरमियान अगर आपको एक कलर शेप स्ट्रक्चर नजर आए, तो उस कलर शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रे क्रेसेंट। याद रखिए कि ये ग्रे क्रेसेंट उस वक्त एग में होगा कि जब एग फर्टिलाइज हो, तो ये एक अलामत है, साइन है फर्टिलाइजेशन एग का। तो हमारे साथ एक फ्रॉग की एग है और जब ये क्लीवेज करके दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है वर्टिकल क्लीवेज के जरिए, तो इन दोनों हिस्सों को जब हम अलग करते हैं, अब आपको नजर आ रहा है कि ग्रे क्रिसेंट का हाफ पार्ट इधर है, ग्रे क्रिसेंट का हाफ पार्ट इधर है। तो इन दोनों से हमें एम्ब्रियो भी मिलेगा और एम्ब्रियो के बाद फिर लार्वा भी मिलेंगे और लार्वा से फ्रॉग बन गए। तो ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट था। अब जी हम आगे जाते हैं। इसी तरह हमने एक हैंस स्पामेन ने क्या किया कि एक फर्टिलाइज एग को लिया और इसमें जो ग्रे क्रिसेंट था दोनों के दरमियान रखा, ठीक है ना। और फिर क्या किया, एक में न्यूक्लियस मौजूद था, एक हिस्से में, मिसाल के तौर पर इस हिस्से में न्यूक्लियस मौजूद था, क्लियर। तो ये जी ये इस हिस्से में न्यूक्लियस मौजूद था। इस हिस्से में जब न्यूक्लियस तकसीम हो गया, अपने तादाद बढ़ाता गया और फिर अचानक यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर भी इसी तरह तकसीम कर दिया। अब दोनों से अलग अलग फ्रॉग बने, ठीक है ना। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि एक तरफ न्यूक्लियस और क्रेसेंट किया और दूसरी तरफ को बिल्कुल खाली छोड़ा। तो इस मर्तबा क्या हुआ, फर्टिलाइज एग में रूल्स के मुताबिक वहां पर न्यूक्लियस ने अपने तकसीम डिवाइड करना शुरू किया। वो तकसीम होता गया, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस बने गए। अचानक एक न्यूक्लियस इधर भी भागा, लेकिन इस मर्तबा दूसरी तरफ भागने से, चूंकि यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं था, न्यूक्लियस उसी तरह उसने आगे अपने डेवलपमेंट जारी न रख सका। तो इस साइड से तो हमें एम्ब्रियो और फ्रॉग मिल गया, लेकिन इस साइड से हमें कोई एम्ब्रियो और फ्रॉग नहीं मिला, यानी डेवलपमेंट इनकम्प्लीट हो गया।
तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर वो इंफॉर्मेशन है जो डेवलपमेंट के लिए है। इस इंफॉर्मेशन को स्विच ऑन करना और स्विच ऑफ करना, जारी रखना, ये एक सूटेबल एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करता है वो इस एग के अंदर साइटोप्लाज्म है। तो मतलब ये है कि इस एक्सपेरिमेंट से हांस स्पामेन ने ये साबित करने की कोशिश की है कि जिस तरह हेमरलिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए न्यूक्लियस का किरदार डेवलपमेंट में साबित किया, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह साइटोप्लाज्म का भी किरदार है। बगैर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कहीं पर भी किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, नामुमकिन है। अगर एक तरफ इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के पास, तो दूसरी तरफ इस इंफॉर्मेशन को स्विच ऑन करना, एक्सप्रेस करना और स्विच ऑफ करने का चाबी जो है ना कि इख्तियार साइटोप्लाज्म के साथ है। तो साइटोप्लाज्म के पास स्विच ऑन और स्विच ऑफ की चाबी है की है, और न्यूक्लियस के पास वो इंफॉर्मेशन है। दोनों जब जाइगोट में होंगे तब डेवलपमेंट होगी, जब दोनों में से कोई भी नहीं होगा तब डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिए कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट की ये 2 वीडियो, रोल ऑफ न्यूक्लियस पर अलग वीडियो लेक्चर नंबर 9 और रोल ऑफ साइटोप्लाज्म पर अलग। इंशाल्लाह इन दोनों वीडियो को आप अगर अलग अलग देखकर इंशाल्लाह आपको सेटिस्फेक्शन भी मिली होगी और आपको खूबसूरत तरीके से आप एग्ज़ाम मटेरियल भी आप अपने तरफ से लिख सकते हो। अपने दुआओं में याद रखिए, अगर आपका हौसला इसी तरह रहा, आप हमें लाइक करते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको जिन जिन टॉपिक की वीडियो लेक्चर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। खुदा हाफिज़।